जब एक सिपाही एसएसपी कार्यालय पहुंचता है और दहाड़े मारकर रो रहा होता है, तभी कार्यालय के लोग बाहर निकल के देखते हैं, तो देखते हैं कि एक सिपाही जिसकी उम्र 32 वर्ष है, 2 साल के मासूम बेटे को कंधे पर रखे हुए है और बोल रहा है कि एसएसपी साहब, आपकी बदौलत मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया, अब हम इस नौकरी का क्या करेंगे? ये आप वर्दी ले लो, हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। क्या है पूरा मामला? क्या हुआ था उस बच्चे के साथ? ये जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मैं आरडी यादव और आप देख रहे हैं आरडी का रहल। आपका फिर स्वागत है आज एक नई कहानी में। आज की कहानी जो है बहुत ही हृदय विदारक है। जिसने भी ये कहानी सुनी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। जब मैं आज इस कहानी को कवर कर रहा था, कई वेबसाइट में इस कहानी को जब पढ़ रहा था, सच कहूँ तो मेरे भी आज आंसू निकल गए और मुझे भी आज बहुत दुख हुआ, क्योंकि घटना भी इतनी हृदय विदारक है कि आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है इटावा। इस इटावा ज़िला में एक परिवार रहा करता है, सोनू चौधरी का परिवार। दरअसल सोनू चौधरी मथुरा के रहने वाले हैं। इटावा में वो पुलिस में नौकरी करते हैं। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी में वो एक किराए पे मकान लेकर के रहा करते हैं। वो इटावा पुलिस लाइन में वो डेली ड्यूटी करने के लिए जाते हैं। उनकी पत्नी घर पे रहा करती है जिसका नाम कविता है। कविता की उम्र 30 साल है। उन दोनों के पास एक बेटा भी है, बहुत प्यारा सा बेटा है जिसका नाम हर्षित है। वो बेटा अभी 2-2.5 साल का ही हुआ है कि माँ बाप उस बच्चे के लिए सपने संजो रहे थे कि हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, इसे ऑफिसर बनाएंगे। सुबह शाम अपने बच्चे के ख्यालों में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे थे, तभी अचानक एक हादसा होता है। 11 जनवरी 2023 को हर रोज़ की तरह आज भी सोनू पुलिस लाइन में ड्यूटी के लिए निकल गया था। इधर उसकी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए वो घर में अंदर ही लेटी थी। बच्चा खेलने कूदने के बहाने से घर से बाहर निकला और जब घंटा 2 घंटे हो गए, बच्चा घर के अंदर नहीं गया, तो माँ की तबीयत खराब थी। माँ ने खड़े होकर के लड़खड़ाती हुई टाँगों से बाहर निकल के जब देखा, तब बच्चे को नहीं पाती है। वो मोहल्ले में ढूँढने निकल जाती है, मोहल्ले के बच्चों से बोलती है कि बेटा हर्षित कहीं देखा है? एक बच्चा बोलता है, आंटी वो पीछे वाली गली की तरफ जा रहा था, उधर एक गड्ढा है, गड्ढे की तरफ तो नहीं चला गया? जब जाके देखता है तो वो बच्चा भी हैरान हो जाता है, भाग के आता है, बोलता है कि आंटी हर्षित पानी में तैर रहा है, पानी में डूब गया है। जब माँ देखती है तो उसका कलेजा फट जाता है। कोई भी माँ जब अपने बच्चे को इस हालत में देखेगी तो उसका कलेजा फट जाएगा। माँ चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, कॉलोनी के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बोलते हैं, कविता ऐसा क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रही हो? जब देखते हैं लोग कि बच्चा उसका पानी में पड़ा है, भाग के आनन-फानन में मोहल्ले के लोग उस बच्चे को उठाते हैं और तुरंत ही उसे अस्पताल लेके जाते हैं। इधर कविता सोनू को फ़ोन करती है। सोनू भी अपनी ड्यूटी से सीधा अस्पताल पहुंचता है। जब तक सोनू अस्पताल पहुंचता है, तब ऐसा हो जाता है, सोनू ने कभी नहीं सोचा होगा, डॉक्टर उस बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। जब मृत घोषित कर देते हैं, सोनू की कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोनू उस बच्चे को अपने कंधे पर रख कर के सीधा एसएसपी कार्यालय पहुंचता है। दहाड़े मार के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। जब एसएसपी साहब बाहर निकल के आते हैं तो बोलता है कि मेरे बच्चे के कातिल आप हैं सर। हमने आज के 8 दिन पहले आपको एक एप्लीकेशन दिया था, आपके कार्यालय में एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें हमने छुट्टी मांगी थी। हमारी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, हमारी पत्नी के 3 ऑपरेशन हुए हैं। 3 ऑपरेशन के बाद एक बच्चा हुआ था, अब उसके और बच्चा नहीं हो सकता, वो कभी माँ नहीं बन सकती। आज हम 2 भाइयों के बीच में केवल एक ही बेटा था। बताते चलें कि सोनू के बड़े भाई जो मथुरा में रहते हैं, उनकी शादी को भी 10 साल हो गए हैं, उनके भी कोई पुत्र नहीं है या पुत्री नहीं है, कोई संतान नहीं है। दोनों भाइयों के बीच में एक ही बेटा था। घर का चिराग बुझ गया है। आज उस घर पर क्या बीत रही होगी, ये सारी दास्तां एसएसपी साहब को सोनू सुना रहा था। एसएसपी साहब भी भावुक हो जाते हैं। वहाँ तमाम सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मीडिया के लोग भी आ जाते हैं। हर किसी की आंखें नम थीं, हर किसी की आंखों में आंसू थे, हर कोई रो रहा था। सोनू को समझाने की कोशिश कर रहे थे एसएसपी साहब, वो भी भावुक हो गए, वो भी रोने लगे। आखिर पागलों की तरह सोनू आज अपने बेटे की लाश को अपने कंधे पे बिठाए। इस दुनिया में दोस्तों, अगर किसी को सबसे बड़ा जो बोझ होता है, जब कोई व्यक्ति अपने बेटे की डेड बॉडी को, अपने बेटे की लाश को अपने कंधों पे उठाता है, इससे बड़ा बोझ इस पृथ्वी पे कोई नहीं हो सकता है। आज सोनू पे और सोनू के परिवार पे क्या गुजर रही है,
ये तो आप लोग कल्पना कर सकते हैं। इस कहानी को सुना करके आप सबको विचलित और परेशान करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं जो आज सोनू के साथ हुआ है वो आप सभी के साथ न हो, इसलिए आप अपने बच्चों का और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, अगर ये हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।